आज देश की राजनीति करवट बदल चुकी है। झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार पर आधारित राजनीति की जड़ें उखड़ चुकी हैं। अब वक्त है देश के विकास का, राष्ट्रवाद का, देश प्रेम और बंधुत्व का, और इसकी अलग जगाई है देश की राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने। बदलते हुए माहौल में स्थानीय अमन और शांति के साथ अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। वक्त के साथ लोगों की विचारधारा भी बदली है। अब उनके लिए भी राष्ट्र और राज्य की उन्नति और खुशहाली प्रमुख है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तमाम ऐतिहासिक फैसलों को लेकर देश और राज्य को विकास की धारा से जोड़ा है, जिससे लोगों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आज लखनादौन के संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन दिनों लखनादौन में नगर सरकार को चुनने का माहौल अपने चरम पर है और नगर परिषद लखनादौन के अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा, कर्मठ, शिक्षित, योग्य, ईमानदार अधिकृत उम्मीदवार हैं भाई आशीष गोल्हानी जी। तो आ गया कमल, छा गया कमल, कमल कमल कमल, जीतेगा भाई जीतेगा, आशीष गोल्हानी जीतेगा। लखन कुंवर महाराज की नगरी लखनादौन एक ऐतिहासिक नगरी है, जिसकी उन्नति और प्रगति के लिए लखनादौन को एक विकसित शहर बनाने, इस शहर में फैले भ्रष्टाचार, शहरवासियों के साथ हो रहे छलावा को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने योग्य, कर्मठ, मधुरभाषी प्रत्याशी भाई आशीष गोल्हानी को अध्यक्ष पद हेतु मैदान में उतारा है, जिनकी स्वयं की छवि भी अपने सामर्थ्य से अधिक क्षेत्र के लोगों की सेवा करने की रही है। रोज नगर पंचायत में नगर की सेवा के लिए बैठूंगा, कम से कम रोज 2 घंटे आप लोगों के लिए वहां पर निकालूंगा और अधिकारी और कर्मचारी प्रदेश और देश सरकार की योजनाओं को संपादित कराने के लिए सुबह निश्चित समय से शाम तक आपकी सेवा में बैठेगी और आपको योजनाओं का लाभ दिलाएगी। इस संकल्प के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। नगर परिषद लखनादौन के अंतर्गत 15 वार्ड आते हैं। लोगों को इस शहर में कई मूलभूत समस्याओं से आज भी जूझना पड़ रहा है। नगर की नालियां एवं गलियों में गंदगी का अंबार लगा पड़ा है, जिसके कारण लोग स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा है कि हम लोगों का जीवन यापन बहुत दुर्लभ तरीके से हो रहा है। यहाँ इतनी गंदगी है कि सफाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इतनी ज़्यादा गृहस्थता है कि ना सफाई हो रही है, ना नाली का निर्माण कार्य हो रहा है, ना कोई सफाई होती है रोडों में, गलियों में। कई बार नगर पंचायत में शिकायत भी किया इस विषय में और एप्लीकेशन भी दिए, तो वो लोग ऊपर से कहते थे कि हाँ अभी पहुँचा रहे हैं, लेकिन उसके विषय में कोई कार्रवाई नहीं होती। जलकर 2 गुना बढ़ा दिए जाने से भी लोग हलाकान हैं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एक मुश्त मासिक जलकर में 2 गुना वृद्धि कर दी गई। साथ ही नगर परिषद की जर्जर सड़कें, रोड निर्माण में घटिया कार्य, गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य, भ्रष्टाचार पूर्ण निर्माण कार्य की पोल खोलती सड़कों ने यह साबित कर दिया है कि जनता ने जिन्हें चुनकर नगर परिषद में भेजा, उन्होंने शहर और शहरवासियों के हित में नहीं, खुद के हित में कार्य किया है। आज भी भैया क्या, आज हमारे जो रोड 10 साल से है, आज भी वैसे ही जो रोड है, आज तक कोई काम ही नहीं हुआ है, ना कोई ध्यान देते नहीं। अब शहर की जनता बदलाव चाहती है। लोग चाहते हैं कि केंद्र और राज्य की तरह नगर सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की हो। यूं तो इस शहर में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सर्व सुविधा युक्त 100 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण शुरू है। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने और तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए शहर में ITI के नए भवन का निर्माण करवाया जा चुका है। स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में बालिका छात्रावास का निर्माण करवाया गया है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कन्या विद्यालय की बिल्डिंग का निर्माण, 2 छात्रावास का निर्माण तथा 200 ग्रामीण बच्चों के लिए आवासीय प्रबंध करवाया गया है। अब गरीबों के पक्के मकान होंगे। ये दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना भारतीय जनता पार्टी साकार करेगी।
मेरे गरीब बहनों और भाइयों, तुम्हें भी जीने का हक है रे, तुम्हें भी मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये योजना बनाई है, रोटी मिल जाए, मकान मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, और बीमार हो तो इलाज हो जाए, तो गरीब की जिंदगी भी सुधर जाए और संवर जाए। और इससे तुमने कहा अस्पताल बनाने के लिए पैसा चाहिए, मैंने 13 करोड़ 11 लाख रुपया स्वीकृत कर दिए लखनादौन में अस्पताल बनाने के लिए। आप लोगों ने कहा मॉडल स्कूल चाहिए, 2 करोड़ 95 लाख रुपए हमने भेजे। आपने कहा ITI का भवन चाहिए, फाउंड डिवाइस चाहिए, 4 करोड़ 39 लाख रुपए हम स्वीकृत कर रहे हैं। अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिए 64,86,000, 2 कन्या छात्रावासों के लिए 1 करोड़ 90 लाख, बालक छात्रावास के लिए 1 करोड़ 3 लाख, कन्या कॉलेज हॉस्टल के लिए 91,27,000। और क्या तुम बताओ। नगर परिषद लखनादौन चुनाव के बाद इनमें गति लाना आवश्यक होगा। आप अगर जनता की सेवा नहीं कर सकते, शासन की योजनाओं का लाभ हम गरीबों को नहीं दिला सकते, तो पद में भी रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप परिवारवाद को बढ़ावा देते, आपके बीच के कोई व्यक्ति को आप खड़ा कर सकते थे, मगर मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार ये नगर में चलने वाला नहीं है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने बहुत अनेकों बार मुख्यमंत्री जी जब चर्चाएं हुई, 100 बेड अस्पताल के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, ITI के लिए गए, ऐसे अनेकों कार्यों के लिए, वहाँ मॉडल स्कूल के लिए गए, केंद्रीय विद्यालय के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नगर विकास के लिए संकल्पित है। आने वाले समय में हम पूरे नगर में रोडों का निर्माण, हमारे बीच में पट्टे का काम आपको करना था, उन गरीबों को पट्टे दिलवाना था जो 20-20 साल से यहाँ पर निवासरत है। वो गरीब 10 साल से आश्वासन आने वाले समय में चलने वाला नहीं है। आपका भाई माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी और गरीब के बीच में दीवार नहीं रहेगी। आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, आने वाले समय में हर गरीब को पट्टा दिलवाऊंगा। ईश्वर को साक्षी मानकर ये बात आपसे कहना चाहता हूँ। साथ ही लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने, सभी वार्डों में अच्छी सड़कें एवं नालियों का निर्माण, बस स्टैंड का आधुनिक निर्माण, शुद्ध पेयजल नियमित रूप से हर घर में पहुंचाने का काम, शहरवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक आधुनिक जिम सेंटर का निर्माण, प्रत्येक वार्डों में साफ सफाई का ध्यान, नगर के वरिष्ठ जनों एवं बच्चों के लिए सुंदर पार्क का निर्माण, नौजवान खेल प्रेमियों के लिए आउटडोर इंडोर स्टेडियम का निर्माण एवं महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करवाने का काम भाजपा की नगर परिषद सरकार भाई आशीष गोल्हानी की अध्यक्षता में करेगी। तो आपका सही फैसला इस शहर को विकास की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। आपका सही फैसला आपके अपनों के लिए वरदान साबित हो सकता है। आपका सही फैसला शहर को भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, परिवारवाद मुक्त बना सकता है। आपका सही फैसला राजनीति के इतिहास को बदल सकता है और देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते 11 अगस्त को होने वाले नगर परिषद लखनादौन चुनाव में मतदान कर लोकतंत्र की परंपरा को मजबूती प्रदान करें। सबका साथ, सबका विकास की सोच पर बल देते हुए 1 नंबर के सामने वाला कमल का बटन दबाएं और आने वाली 11 अगस्त को नगर परिषद लखनादौन के अध्यक्ष के लिए भाई आशीष गोल्हानी को विजयी बनाएं। लखनादौन वासियों की सेवा के अभिलाषी आशीष गोल्हानी नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, कमल का बटन दबाएं, आशीष गोल्हानी को भारी मतों से जिताएं, लखनादौन को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित शहर बनाएं। परिवारवाद ऐसा कि पहले मैं, फिर मेरी माता जी, फिर मेरे भैया जी, फिर मेरा भतीजा जी, फिर मेरा बेटा जी। तो नगर के अंदर, क्षेत्र के अंदर आपके अलावा कोई व्यक्ति नहीं है चुनने के लिए, कोई व्यक्ति चुनने के लिए आपके अलावा नहीं है। पहले मैं, मेरी माता जी, मेरा भैया जी, मेरा भतीजा जी, मेरा बेटा जी। ये परिवारवाद नगर के अंदर नहीं चलेगा। नगर के अंदर ऐसे नौजवान साथी हैं जो अपने जीवन का बहुमूल्य समय नगर की जनता के ऊपर समर्पित कर अपने आप को निछावर करने का भी कार्य कर रहे हैं। अब सुनो, अपने अपने वार्ड में जाना और अपने वार्ड में जाके कह देना, पार्षद के उम्मीदवार सुनो,
अपने अपने वार्ड में जाना और कह देना भैया कह गए कि हमारे वार्ड में विकास के काम में पैसे की कमी नहीं आएगी। ये जाके अपने अपने वार्डों में कह दो। आप सबसे मेरी प्रार्थना है बहनों और भाइयों, ये बहुत अच्छी टीम है जो नगर की बेहतर सेवा करेगी। इसे कमल के फूल की बटन दबाइए, हमारे अध्यक्ष आशीष गोलानी जी को बनाइए और पार्षद के भी सभी 15 प्रत्याशियों को जिताइए और विकास की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान को सौंप जाइए। बोलिए आप सब तैयार हैं? अरे जोर से रे बहनों और भाइयों, तैयार हैं? हम भाजपा को वोट देंगे। मेरा वोट आशीष गोलानी को। हमारा वोट भाजपा को। मेरा वोट आशीष गोलानी को, कमल निशान। मेरा वोट आशीष गोलानी। जीतेगा भाई जीतेगा, आशीष भाई जीतेगा। निश्चित तौर पर नगर परिषद में बदलाव की आवश्यकता तो है, क्योंकि हमें नगर परिषद में ऐसी परिषद को पहुंचाना चाहिए जो कि जनता के दबाव में काम करे, ना कि जनता को दबाकर। बाकी लखनऊ की जनता स्वयं समझदार है, मतदाता बहुत जागरूक हैं, वह जो भी निर्णय लेंगे वह सर्वोपरि होगा। आप सभी को लोकतंत्र के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली 11 तारीख दिन शुक्रवार को आप अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। यह चुनाव निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, परिवारवाद, पूंजीवाद एवं नगर के वार्डों में रह रही उस गरीब जनता के जो उनका अहित हुआ है उसके विरोध में है, भय के विरोध में है। आप आगामी 11 तारीख को अपने घरों से निकलकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर अपना बहुमूल्य मत दें। आपकी भावनाओं को, आपके विश्वास को मैं जीतने का कार्य आने वाले समय में करूंगा। आने वाली 11 अगस्त की तारीख दिन शुक्रवार को आप सभी भारी संख्या में अपने घरों से निकलकर मतदान करने को निकलेंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। आप सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए। आने वाली 11 तारीख को आप अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल की 1 नंबर की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी का मैं हृदय से आभारी हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।